मूवी की शुरुआत में जेक को दिखाया जाता है जो कि टांगों से पैरालाइज्ड है और ये स्पेस में एक स्पेसशिप में ट्रेवल कर रहा है। लेकिन क्यों? तो चलिए चलते हैं पास्ट में ये जानने के लिए कि जेक आखिरकार यहाँ कर क्या रहा है। ये बात है कुछ साल पहले की 2000 years later. जहाँ हमें जेक और उसके जुड़वा भाई को दिखाया जाता है। जेक का भाई जो कि एक साइंटिस्ट है, उसका ख्वाब है कि वह स्पेस में जाए, लेकिन एक बार उसकी कुछ खराब लोगों के साथ पैसों के चलते अनबन हो जाती है, जिस कारण वो लोग जेक के भाई को जान से मार देते हैं। अब जेक को इस बात से बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन नासा द्वारा उसे समझाया जाता है कि वे लोग उसके भाई के साथ काफी देर से धरती के अलावा अन्य प्लेनेट की रिसर्च कर रहे हैं और अब जो कि जेक उसका भाई है तो उसे उसके भाई का ख्वाब पूरा करने हेतु स्पेस में जाना होगा, जिसके लिए जेक को भी हामी भरनी पड़ती है क्योंकि जेक पहले आर्मी में था, लेकिन अब वह टांगों से पूरी तरह पैरालाइज्ड है और उसे इलाज हेतु बहुत सारे पैसों की जरूरत है जो कि उसे इस स्पेस मिशन को पूरा करने के बाद मिलेंगे। अब कहानी आती है प्रेजेंट में और जेक को बताया जाता है कि उस अन्य प्लेनेट पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम है, इसीलिए उसे और बाकी सारे लोगों को एक मास्क पहनकर उतरना होगा। उतरते ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिलिट्री की पूरी हथियारों से लैस एक बटालियन मौजूद है जो कि यहाँ पर हो रही गतिविधियों के कारण अन्य लोगों से इनकी सुरक्षा करती है। अब जेक अपने साथी से मिलता है और वह जेक को उसका अवतार वाला गेटअप दिखाता है कि कैसे जेक उस प्लेनेट के लोगों के साथ मिलेगा। अब हमें इतने बड़े और साथ ही इस सारे अवतार प्रोजेक्ट को स्टार्ट तथा फाइनेंस करने वाला इंसान दिखाया जाता है जो कि एक बिजनेसमैन है। उसे टीम लीडर आके कहती है कि जेक हमारे किस काम का है, तो वह बिजनेसमैन उसे पत्थर का टुकड़ा दिखाकर कहता है कि इसके सिर्फ 1000 ग्राम की कीमत 100 करोड़ रुपए है और इस प्लेनेट पर ये पत्थर नहीं है बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ा और कीमती खजाना है। और क्योंकि जेक चाहे टांगों से पैरालाइज्ड है लेकिन वह बहुत ही समझदार भी है, उसे पता है कि परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, तो जैसा हो रहा है वैसा होने दो और अपने काम को अच्छे से करो। अगले दिन जेक को कुछ वायर्स लगाकर मशीन में डाल दिया जाता है और मशीन खुलते ही वह अवतार बन जाता है, यानी कि अवतार वाले गेटअप में आ जाता है। अब चाहे ये अवतार इंसानों से काफी अलग दिख रहा है लेकिन इस कारण जेक अपनी टांगों पर चल सकता है, तो वह इसे पाकर बहुत खुश होता है। One eternity later. जेक ये खुशी आर्मी लीडर से शेयर करता है जो कि जेक को समझाता है कि वह इससे बहुत खुश है, लेकिन तुम इस प्लेनेट के लोगों के साथ अच्छे से बात करना, इनके साथ घुल मिलकर रहना ताकि तुम इनका भरोसा जीत पाओ। और क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड यहाँ से पत्थर निकालना चाहता है तो तुम्हें यहाँ के लोगों को यहाँ से निकालना होगा ताकि हमारे रास्ते में कोई ना आए। अगर ये मिशन 3 महीनों में सफल नहीं हुआ तो हमारे और उनके बीच में वॉर होगी जिसका अंजाम सबके लिए बहुत खतरनाक होगा। तो अगर तुम इस वॉर को रोकना चाहते हो और अपने पैरों पर सही सलामत खड़े होना चाहते हो तो तुम्हें इस मिशन को किसी भी हालत में पूरा करना होगा। इसके बाद जेक को अवतार बनाकर इस प्लेनेट के बीचों बीच छोड़ दिया जाता है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा जानवर अवतार पर हमला कर देता है। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अवतार एक झरने में कूद जाता है। बाहर निकलकर अवतार फटाफट एक तीखा भाला तैयार करता है। रात को अवतार यानी कि जेक पर कुछ खतरनाक भेड़िए हमला करते हैं, लेकिन वह अपने भाले पर आग जलाकर उन्हें भगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर नेत्री जो कि इस प्लेनेट की निवासी है वह आगे आकर उसकी जान बचा लेती है, लेकिन आग लगने के कारण नेत्री के कुछ जानवर मारे जाते हैं, जिस कारण नेत्री गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तो अवतार भी गुस्सा होकर कहता है कि अगर इतना ही गुस्सा करना था तो मुझे बचाने क्यों आई। नेत्री भी जवाब में कहती है तुम्हें तो अपनी रक्षा करनी भी नहीं आती। जवाब में अवतार कहता है मुझे तुम सिखा तो सकती हो ना। इससे पहले कि वह कुछ और कहती कई सारे चमकदार फूल अवतार पर आकर बैठ जाते हैं, जिन्हें देखकर नेत्री भी हैरान हो जाती है और अवतार को अपने लोगों के पास लेकर जाती है, जहाँ पर वह अपनी माँ को मना लेती है जिससे वह अवतार को आसानी से सब कुछ सिखा सके। अब नेत्री अवतार को कई सारी कलाएं जैसे कि ड्रैगन पर बैठकर उड़ना और तीर चलाना सिखाती है। दूसरी तरफ इस टीम की लेडी डॉक्टर एवं साइंटिस्ट अपनी टीम को लेकर अपने सीक्रेट कैबिन में आती है जो कि उड़ने वाले पहाड़ों पर है। वही नेत्री जेक को सिखाते समय एक ड्रैगन को देखकर बताती है कि ये एक ऐसा ड्रैगन है जो कि सिर्फ अपने मालिक का ही वफादार है, लेकिन इसे कोई आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि अपने मालिक के अलावा ये किसी को अपने ऊपर चढ़ने ही नहीं देता। अब जेक यानी कि अवतार उसी को चुनता है और कई
कई सारी चुनौतियों का सामना कर वह ड्रैगन भी अवतार को अपना मालिक चुन लेता है। अब यहाँ पर एक और ड्रैगन आता है। नेत्री बताती है कि ये मेरे पूर्वजों की सवारी है और इस पर काबू पाना नामुमकिन है। इसी तरह से खुशी खुशी 3 महीने हो जाते हैं। A few moments later. और आर्मी लीडर जैक को वापस बुला लेता है। वह कहता है कि तुम्हें याद तो है ना, मैंने तुमसे जाने से पहले क्या कहा था। तो जैक बताता है कि अब मैं उनका एक हिस्सा हूँ और मुझे थोड़ी और मोहलत चाहिए। आर्मी लीडर भी मान जाता है और उसे वापस भेज देता है। अब वहाँ अवतार सबकी नजरों में अपने लिए सम्मान देखता है और अब नेत्री भी उसे कहती है कि तुम चाहो तो इस कबीले की किसी भी लड़की को लव प्रपोज कर सकते हो। और अवतार नेत्री को ही प्रपोज कर देता है, जिससे नेत्री भी बहुत खुश होती है। सीन शिफ्ट होता है आर्मी लीडर पर, जो कि हायर अथॉरिटी के आदेश का पालन करते हुए उस प्लेनेट पर पत्थर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जो कि वहां पर रहने वाले लोग देख लेते हैं। हालांकि अवतार यानी कि जेक इंसानों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। ये देखकर टीम लीडर भी आर्मी लीडर पर गुस्सा करती है कि अगर हम किसी की जमीन पर उनसे बिना पूछे कुछ करेंगे तो जाहिर है वह लोग भी गुस्सा करेंगे। यहाँ पर अवतार भी जेक बनकर आता है और आर्मी लीडर तथा प्रोजेक्ट लीडर को समझाता है कि वे लोग नेचर को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए वे लोग यहाँ से कभी भी नहीं जाएंगे। तो लीडर कहता है साफ है अब वॉर होगी, लेकिन तब तक तुम कोशिश कर सकते हो उन्हें मनाने की, ताकि ये वॉर ना हो। अब जेक अवतार बनकर उस प्लेनेट में रहने वाले लोगों को सब कुछ सच बता देता है। मैं एक बहरूपिया हूँ जो कि तुम लोगों को यहाँ से निकालने के लिए आया था, और अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना वॉर का होना निश्चित है। ये सच सुनकर नेत्री का तो दिल ही टूट जाता है और वह अवतार को कहती है सब मेरी गलती है कि मैं तुमको यहाँ पर लेकर आई और तुम पर इतना भरोसा किया, सारी गलती मेरी है। उसी समय लीडर भी वहाँ पर आ जाता है। हालांकि प्लेनेट के लोग उन पर हमला करते हैं, लेकिन वे लोग टेक्नोलॉजी और हथियारों के मामले में लीडर से बहुत पीछे हैं। लीडर उन पर बम फेंकता है, जिस कारण जंगल में आग लग जाती है और नेत्री के पिता तथा वहाँ के लीडर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इससे पहले अवतार उन्हें बचा पाता। लीडर उसे मशीन से बाहर निकाल देता है, लेकिन जेक की साथी वहां आकर उसे बचा लेती है और जेक को फिर से अवतार बनने का मौका मिल जाता है। अब अवतार उसी ड्रैगन पर उड़ता हुआ इस प्लेनेट के लोगों के पास पहुंचता है, जिस पर नेत्री के पूर्वज बैठकर उड़ते थे। ये देखकर सबको एक उम्मीद मिलती है और नेत्री को भी अच्छा लगता है। अब अवतार ऐलान करता है कि हम भी लीडर पर हमला करेंगे, क्योंकि अवतार अब इस प्लेनेट का रक्षक है। तो वह इस प्लेनेट के सबसे पुराने पेड़ के पास जाता है, जो कि हमेशा चमकता रहता है। वह उस पेड़ के पास जाकर कहता है मैं इस प्लेनेट की रक्षा करना चाहता हूँ, कृपया आप हमारी मदद कीजिए। वहीं दूसरी तरफ लीडर वॉर का ऐलान कर हमला करने ही वाला होता है कि अवतार अपनी पूरी आर्मी के साथ ड्रैगन्स पर उड़ता हुआ हमले के लिए आ जाता है। लेकिन अभी भी टेक्नोलॉजी और हथियारों की मदद से लीडर का पलड़ा वॉर में भारी होता है। इस वॉर में कबीले का नया लीडर मारा जाता है, नेत्री जख्मी हो जाती है, कई सारे लोग भी मारे जाते हैं, कई सारे लोग तो जख्मी हैं और जंगल में भी आग बढ़ती जा रही है। अब आपको याद होगा कि अवतार ने इस प्लेनेट के सबसे पुराने पेड़ के पास जाकर प्रार्थना की थी कि कृपया आप हमारी मदद कीजिए। तो अचानक से इस प्लेनेट में ऐसे उड़ने वाले डायनासोर्स आते हैं कि जिनके पास हथियार होते हैं वे डायनासोर उन सब पर हमला कर देते हैं। खास बात ये है कि इन डायनासोर पर टेक्नोलॉजी और हथियारों का भी कोई असर नहीं होता। अब अवतार लीडर के एडवांस प्लेन पर हमला कर देता है। हालांकि प्लेन ब्लास्ट होने के बाद भी लीडर और अवतार दोनों ही बच जाते हैं, लेकिन लीडर अवतार के ह्यूमन वर्जन यानी कि जेक की वैन के पास जाकर गिरता है और वह जेक को मारने जाता है, क्योंकि जेक के मरते ही अवतार भी अपने आप ही मारा जाएगा। लेकिन लीडर जेक को मार पाता इससे पहले ही वहां पर नेत्री और अवतार आकर लीडर को रोक लेते हैं। लेकिन लीडर अवतार को अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से पकड़ लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर नेत्री लीडर पर हमला कर उसे जान से मार देती है। यानी यहाँ पर नेत्री ने अवतार और अवतार के ह्यूमन वर्जन जेक दोनों की ही बचा लिया है। अब क्योंकि लीडर मारा जा चुका है और इस प्लेनेट के लोग वॉर जीत चुके हैं, तो वो जेक यानी कि अवतार को छोड़कर बाकी सबको अर्थ पर वापस भेज देते हैं। आखिर में उस पुराने पेड़ के पास जाकर जेक को हमेशा हमेशा के लिए अवतार में बदल दिया जाता है, जिससे अवतार, नेत्री और इस प्लेनेट में रहने वाले लोग बहुत खुश हो जाते हैं और साथ ही वे सभी वहां पर एक नई और बेहतर शुरुआत के लिए प्रार्थना करते हैं।